हाफिज, जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, जो ऐलान हुआ है भारत की टीम का, पाकिस्तान का स्क्वाड का ऐलान भी हो चुका है, तो आप दोनों टीमों का मवाजना करते हैं तो आपको क्या चीज़ नज़र आती है कि अगर चूँकि पाकिस्तान अगर ये इस इंडिया की किस चीज़ से फ़ायदा उठा सकता है जब एशिया कप के मैचेस में? आई थिंक पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान कोहली और रोहित शर्मा दोनों की विकेटें जल्द से जल्द ले ले, क्योंकि ये दोनों उनके स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स भी हैं, एट द सेम टाइम विनिंग फैक्टर्स भी। और पाकिस्तान ने जो काम करना है वो ये 2 विकेटें जल्दी लेनी है और अपनी जो 2 विकेटें ना वो जल्दी देनी नहीं है। बड़ा आसान फॉर्मूला बताया आपने सलमान। हाँ, और उन दो और उन 2 विकेटों में पाकिस्तान के लिए रिजवान एंड बाबर नहीं है वनडे में। वो 2 विकेटें मेरे ख्याल में बाबर एंड फखर हैं, और उनमें जो तीसरी इंपॉर्टेंट विकेट है वो इमाम की है। हाँ, स्पेशली अगर हम वनडे की बात करते हैं, बड़ी इनिंगों की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि रिजवान का तो नंबर ही 5वां होगा, या पॉसिबली 5वां 6वां हो सकता है, या चौथा 5वां हो सकता है। और जो मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ रन्स है, नहीं सही कह रहे हैं सलमान। आवाज आ रही है आपको भाई? हाँ, आ रही है बोलो। हाँ जी आ रही। आई गेस के अभी ये मेरे कनेक्शन थोड़ा तुम्हारा वो हो रहा है, पार्टनर्स हैं इस प्रोग्राम के, उनका नेट थोड़ा सा स्टक है, लेकिन अब आ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो हमारा जो टॉप ऑर्डर है ना, जहाँ से बड़ी पार्टनरशिप्स आनी है, उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो टॉप 3 पाकिस्तान के, और उधर से जो 2 प्लेयर बड़े हैं, एक कोहली और एक रोहित शर्मा, इंडिया उनके अगेंस्ट उनकी बैटिंग रिवॉल्व करेगी। मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा फील आती है सलमान टॉप ऑर्डर वर्सेस टॉप ऑर्डर है। आपको लगता है जैसे सलमान कह रहे हैं कि ये टॉप ऑर्डर वर्सेस टॉप ऑर्डर बनेगा? नहीं, मेरे हिसाब से जो है ना हाफिज, आई फील के रोहित और उसका रोल जो है, क्या बोलते हैं, अपना कोहली का रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए व्हेन यू कंपेयर इट टू पाकिस्तान का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान ले के बाबर नहीं भी चला, फेल हुआ किसी स्टेज पे, या जैसे ये सही पॉइंट आउट किया सलमान ने, फाकर और बाबर की विकेटें इंपॉर्टेंट है शुरू में, बट आई थिंक पाकिस्तान विल बी एबल टू मैनेज। लेकिन इंडिया का बड़ा एक ये है, देखना पड़ेगा कि कैसे वो मैनेज करते हैं, क्योंकि कोहली और रोहित हैव टू गिव देम रन्स। मतलब इतने बड़े टूर्नामेंट में ना मसला ये है हाफिज कि जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं, खासकर हम वर्ल्ड कप की बात लें, तो वर्ल्ड कप सिंगल लीग फॉर्मेट पे है। जब आप सिंगल लीग फॉर्मेट पे खेलते हैं, आपका एक सीनियर प्लेयर ही हैज टू गेट रन्स कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो फिर पूरी बैटिंग रिवॉल्व करती है। आप अगर 92 का वर्ल्ड कप उठा के देखें, आप सारे वर्ल्ड कप उठा के देखिएगा, आपको एक चीज़ बड़ी कॉमन नजर आएगी कि हर अच्छी टीम जो कि फाइनल तक पहुंची, उसका एक बैट्समैन कंसिस्टेंटली रन्स करता रहा है। एंड दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया के लिए या तो रोहित या फिर कोहली इनमें से एक कंसिस्टेंटली रन्स करे, और हमारी तरफ से भी जो है बाबर या फकर कोई एक ऐसा बंदा हो जो कि कंसिस्टेंटली रन्स करे। क्योंकि फॉर्म, मैं तो खैर सलमान बेहतर इस चीज़ को डिस्क्राइब करेगा कि फॉर्म बड़ी एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर मिल जाए ना आपको, आपके हाथ में अगर फॉर्म है, तो बस फिर तो ऐसा होता है कि फिर तो आप गलत शॉट भी खेलेंगे ना, तो वो ऐसी एक अजीब चीज़ है कि वो गलत शॉट भी आपकी निकल जाती है और आप रन्स कर जाते हैं उसके ऊपर। तो फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्म अगर इनकी हुई तो बस फिर तो वर्ल्ड कप जैसा इवेंट है, उसमें बहुत बहुत फ़ायदा हो जाएगा फिर इंडिया को, अगर इनकी फॉर्म हुई और हमें अगर बाबर वगैरह की फॉर्म मिली तो। बट सर, इंडियन स्क्वाड को अगर आप देखते हैं तो जैसे पाकिस्तान में फ़हीम अशरफ की बहुत ज़्यादा बात होती है, इसी तरीके से शार्दुल ठाकुर भी कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, उनकी पेस को बहुत ज़्यादा नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि कुछ जो स्लो पिचेस हों, अगर थोड़ा बहुत टर्न हो, तो रन इतने ज़्यादा आसानी से ना बन रहे हों, तो ये 125, 30, 32 वाले जो मीडियम पेसर्स हैं, इनको रन्स करना मुश्किल हो सकता है? देखिए, डिपेंडिंग ऑन द पिच इनकी वैल्यू अप एंड डाउन जाती है, और 125, 130, 135 तक ही ऐसी पेस है जो अगर हथे चढ़ जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है इसके साथ। तो उनकी जो परफेक्शन लेवल्स है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, क्योंकि पेस में होता है कि आप थोड़ा एरेटिक भी हो ना, तो पेस आपकी साइड पे होती है।
लेकिन विद दिस काइंड ऑफ स्पीड यू हैव टू बी डिसेप्टिव, यू हैव टू बी कनिंग एंड यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद योर लाइन एंड लेंथ कि आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली बॉलिंग करें। तो ये इतना आसान नहीं होगा, स्पेशली इन एशियन कंडीशंस। और अब 2 नए बॉल लगते हैं वनडे में। अब बॉल उस तरह बनता नहीं है जिस तरह 30 ओवर के बाद डिस्कलर भी हो जाता था, रिवर्स भी हो जाता था। अब अंपायर बॉल लेके जेब में डाल लेता है, सो वो जो रिवर्स वाला फैक्टर है वो भी उस तरह से नहीं है। सो दे हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज। बाकी ये है कि मुझे नहीं लगता कि वो स्टार्टअप लाइनअप के अंदर होंगे, वो हार्दिक पांड्या खेल रहे होंगे जब तक वो फिट होंगे। लेकिन वैसे मैं एक बात यहाँ पर हाफिज ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप शरदुल और फ़हीम का कंपैरिजन करते हैं तो शरदुल टू मी सीम्स टू बी अ बेटर बॉलर, क्योंकि उसमें नैक है विकेट्स लेने का। वो जब भी खेला इंडिया से वो विकेट्स लेता है। और बट बैटिंग में अगर आप देखें तो फ़हीम सीम्स टू बी अ बेटर बैट्समैन देन शरदुल। शरदुल का आपने बैटिंग का जहाँ तक देखा है वो मतलब कभी कभार जो है अच्छी इनिंग्स खेल जाता है, लेकिन फ़हीम वॉज प्रीटी कंसिस्टेंट जब वो टेस्ट भी खेला। तो आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पर ये एक है कि जैसे सलमान कह रहे हैं कि इन दोनों की जगह बनाना टीम में ये दोनों टीमों के लिए बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि मुझे ऐसी फील आती है कि अगर आप शरदुल को डाल रहे हैं इंडिया की टीम में या अगर आप फ़हीम को डाल रहे हैं पाकिस्तान टीम में, तो आप बेसिकली स्पेशलिस्ट बैट्समैन और बॉलर्स का बैलेंस आउट करेंगे आप। और एडवांटेज जो है दोनों टीमों को, जो मैं समझता हूँ इनका बड़ा एडवांटेज है दोनों टीमों का, वो ये है कि अगर आप इंडिया की तरफ जाते हैं तो जडेजा प्रॉपर ऑलराउंडर है, आपका कैसे बोलते हैं हार्दिक इस गुड ऑलराउंडर, लेकिन उसको ओवर ज़्यादा कराने पड़ेंगे। अगर आप पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो शादाब और नवाज आपके ऐसे 2 प्लेयर्स हैं जो कि प्रॉपर गुड ऑलराउंडर्स हैं। तो ये बड़ा इन दोनों टीमों को एज है। लेकिन और इन सब में अगर आप इन सब की कैटेगरी में जाएंगे तो जडेजा तो आउटस्टैंडिंग है ना, एज अ ऑलराउंडर, एज अ फील्डर, एज अ बॉलर, एवरीथिंग। लेकिन इनको कहाँ फिट करेंगे और कैसे कहाँ खिलाएंगे, ये एक बहुत बड़ा टीम मैनेजमेंट के लिए एक सवालिया एक वो है कि आप कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं अपनी टीम की। मैं तो अभी एक शो कर रहा था अपने वीडियो में, मैंने ये बात कही कि मुझे ये फील आती है कि आई डोंट नो बट इफ आई वाज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, मैं डेफिनेटली वुड ट्राई आउट जडेजा एट नंबर 4। मुझे ऐसी फील आती है कि अगर जडेजा जिस टाइप का प्लेयर है, बैट्समैन है, उसको अगर आप बीच में लाते हैं बिल्कुल 4 पे, तो वो बेसिकली एक ब्रिज सर्व करता है आपका टॉप ऑर्डर का और लोअर ऑर्डर का। वो एक ब्रिज का काम सर्व कर सकता है, क्योंकि ही इज वेरी, एक तो कंसिस्टेंट बहुत है, वो रन्स काफी उसने किए हुए हैं, बड़ा एक कैसे बोलते हैं कॉन्फिडेंट प्लेयर है। और अगर वो चल जाता है नंबर 4 पे तो वो बेसिकली आपको फ्री लाइसेंस दे रहा है, हार्दिक को भी वो फ्री लाइसेंस दे रहा है नीचे जो भी आता है बैटिंग करने, चाहे वो हो अपना तिलक हो, चाहे स्काई हो, वो उनको फ्रीडम देगा अपना मतलब नेशनल गेम खेलने का। तो आई वुड ट्राई, लेकिन आई नो कि ये ट्राई करेंगे नहीं, क्योंकि ड्राइवर थोड़ा सा जरा कंजर्वेटिव है इस मामले में। मुझे रोहित भी काफी कंजर्वेटिव लगा इन मामलात में कि किसको कहाँ खिलाना और कैसे खिलाना। बट सर, दोनों टीमों ने, पाकिस्तान और इंडिया ने, एशिया कप के स्क्वाड को देखते हुए आप समझते हैं कि किसी भी किस्म के तजर्बे से गुरेज किया है? जो तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जो बड़े मैचेस का तजर्बा रखते हैं, उसी तरफ गए हैं? कोई गैर मामूली चीज करने की कोशिश दोनों तरफ से नहीं हुई है? ये मौका नहीं है ना, ये मौका नहीं है अब गैर मामूली चीजें करने का। ये ना तो ये दोनों टीमें सन 2000 की ऑस्ट्रेलिया हैं कि जो मर्जी कर ले फिर भी वही जीतते थे, नए खिला ले तब भी वो जीते थे, पुराने खिला ले तब भी वो जीतते थे। तो ऐसी टीम इन दोनों में कोई नहीं है और इनको इस फैक्ट का पता है। और फिर इनका जो कंपटीशन है वो ऐसी टीमों से है जो ऑन देयर डे कैन बी अ थ्रेट, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो। ऑस्ट्रेलिया का तो ये था ना कि वो माइल्स अहेड थे ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, मतलब वो 5 ऊपर से जल्दी आउट हो जाए फिर भी वो 250-300 कर देते थे। एक बंदा ही फंसता था, वो 150-125 की इनिंग खेल देता था। आपको याद होगा साउथ अफ्रीका वाला वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने 80 पे 4 आउट कर दिए थे तो साइमंड्स ने आके क्या अशर कर दिया था। इसी तरह टेस्ट मैच में 70 पे 5 दो दफा आउट किए पाकिस्तान ने, वो फिर भी नीचे से गिलक्रिस्ट 100 कर देता था, साथ गिलेस्पी 50 कर देता, आज आके 470 हो जाता था। तो वो एक बहुत कह ले के एक ड्रीम यूनिट था। ये दो टीमों में अभी ड्रीम यूनिट बनेगी, अभी तक नहीं है ये। हाँ, इंडिया की वो बैटिंग थी, धोनी का दौर था। अभी इंडिया की बैटिंग में दे हैव टू पुट अप अ शो टू टेल के भाई हम फिर उसी स्टेज पे हैं। क्योंकि अगर रोहित शर्मा रन्स नहीं करते लंबे और अगर विराट कोहली बड़ी इनिंग नहीं खेलते ना, तो इट बिकम्स हार्ड फॉर देम अगेंस्ट अ वेरी वेरी गुड बॉलिंग लाइनअप।
which Pakistan on their day can be a very very tough bowling side on their day, क्योंकि अभी लड़के काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनके नाम माशाल्लाह बन गए हैं, जो क्रिकेट खेल रहे हैं और अभी अपनी एज की यंगर साइड के ऊपर हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान हैव अ गुड चांस, और दोनों टीमें जो कोई पुरानी ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे इन्हें ये उस तरह रिलैक्स नहीं हो सकते।